नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें प्रशासनिक एवं अकादमिक स्तर के जो आधार पर विद्यालयों के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक एवं अकादमिक स्तर के आधार पर विद्यालयों के प्रकार है ना, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें जो भारत की जो स्वतंत्रता के बाद विद्यालय के जो स्वरूप तथा शिक्षण की जो मूलभूत आवश्यकताओं पर जो सर्वाधिक ध्यान दिया गया है और सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके तथा शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके, और इसके लिए विद्यालय शिक्षा एवं उसकी संरचना पर भी केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। हमारे देश में जो अनेक प्रकार के जो विद्यालय हैं, ये विद्यालय कई प्रशासन की दृष्टि से तो कहीं प्रवृत्तियों की दृष्टि से भिन्न होते हैं, और कई विद्यालय ऐसे हैं जो विशेष प्रकार की शिक्षा विशेष उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भी है और धार्मिक विद्यालय भी है। तो ये प्रशासनिक अकादमिक और स्तर के आधार पर जो विद्यालय की जो प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन है। उसमें जो पॉइंट जो दिए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय और खेल विद्यालय, संगीत विद्यालय, मंदबुद्धि बालकों के लिए विद्यालय और विकलांग बालकों के लिए विद्यालय, है ना। तो ये सारे इसके अंतर्गत बताए गए हैं। फिर अपना आता है प्रशासनिक एवं अकादमिक स्तर पर जो आधारित विद्यालयों की जो प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत प्रकार हो गए। अब प्रक्रिया के अंतर्गत जो बताया गया है कि जो प्रशासनिक एवं अकादमिक जो आधार पर ही विद्यालय की जो संरचना होती है, और इस संरचना निर्माण की जो प्रक्रिया भी विद्यालय के स्वरूप पर निर्धारित होती है। और जैसे एक सैनिक विद्यालय है तो उसके लिए घुड़सवारी का मैदान, एनसीसी के लिए बंदूक एवं तैराकी के लिए स्विमिंग पूल होना आवश्यक है। और इसी के अंतर्गत इसके लिए जो केंद्र सरकार को सहायता देनी पड़ती है, और इस प्रकार की जो प्रत्येक विद्यालय के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है। तो विद्यालय संचालन के लिए अनिवार्य को उपलब्ध कराने की विधि को ही प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो विद्यालय भवन हो जाते हैं, कक्ष हो जाता है, खेल का मैदान हो जाता है, शिक्षक की नियुक्ति एवं वेतन होता है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित व्यवस्था होती है, और पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रिया की व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था। तो ये सारे इसके अंतर्गत बताए गए हैं। फिर इसी के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था से संबंधित जो प्रत्येक संसाधन की प्रक्रिया उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक स्तर द्वारा ही निर्धारित होती है। और विद्यालय में जो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की जो उपलब्धता केंद्र एवं जो राज्य सरकारों की अपने अपने क्षेत्रों में होती है, और व्यक्तिगत विद्यालय एवं इन संसाधनों को अपने स्तर से व्यवस्थित करते हैं। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रक्रिया का स्वरूप विद्यालय में प्रशासनिक एवं अकादमिक स्वरूप पर निर्भर करता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर इसी के अंतर्गत जो अपना जो केंद्र जो सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय है, अब केंद्र सरकार जो संचालित विद्यालय है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है। अब केंद्र संचालित विद्यालय।
अब केंद्र सरकार द्वारा जो विविध प्रकार के विद्यालयों का संचालन किया जाता है और इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास करने का जो दायित्व केंद्र सरकार का है। अब केंद्र इसमें जो 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय। तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित जो विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं। फिर इसके बारे में अपन विस्तृत एक अध्ययन करेंगे, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।